साल है 2050। एक नन्ही सी रोबोट, एक सेल से भी छोटी, अभी अभी आपके बॉडी में कैंसर डिटेक्ट कर चुकी है, आपको सिम्टम्स फील होने से पहले। स्वागत है हेल्थ केयर के फ्यूचर में, जहां एआई सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करती, बल्कि यूज होने से पहले ही रोक देती है। सोचो, इस वक्त आपकी ब्लड वेसल्स में करोड़ों माइक्रोस्कोपिक डॉक्टर्स घूम रहे हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये है नानोबोट्स, और ये मेडिसिन को अंदर से रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। पहला, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। नैनोबोट्स दवाई सीधे बीमारी वाले सेल्स तक पहुंचाते हैं, हेल्थी सेल्स को छोड़े बिना, कीमोथेरेपी बिना साइड इफेक्ट्स के। ये है 2050। ड्यूएसआरआर, रियल टाइम मॉनिटरिंग। एक रय के दाने से भी छोटे बायोसेंसर्स लगातार आपके वाइटल्स मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, ग्लूकोज, सब कुछ हर सेकंड। तीसरा, सेल्यूलर रिपेयर। खराब सेल्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर ठीक किया जाता है। दिल की बीमारी, लिवर डैमेज अंदर से ही फिक्स हो जाता है। द गेम चेंजर। 2050 में आप एक गोली निकालते हैं जिसमें मिलियंस प्रोग्रामेबल नानोबोट्स होते हैं। ये 20 सांप आपके बॉडी में पेट्रोल करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली फिक्स करते हैं, जैसे आपके अंदर एक मेंटेनेंस टीम हमेशा काम कर रही हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये नानोबोट्स बायोडिग्रेडेबल है। काम खत्म होने के बाद ये नेचुरली डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स का इंतजार क्यों करें जब एआई उन्हें सालों पहले प्रिडिक्ट कर सकता है? हर इंसान की एक डिजिटल कॉपी होती है, एक एआई मॉडल जो आपके बॉडी को आपसे बेहतर जानता है, ये एनालाइज करता है। प्रेडिक्शन एक्शन में 5 साल पहले आपका एआई डिटेक्ट करता है कि आपको डायबिटीज होने का 77% चांस है। ये तुरंत एक पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन प्लान बनाता है, कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, और अगर जरूरत हो तो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी। 10 साल पहले अल्जाइमर्स का रिस्क डिटेक्ट होता है, ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस और प्रिवेंटिव मेडिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। बीमारी डेवलप होने से एक डिकेड पहले कैंसर डिटेक्शन 99% एक्यूरेसी से कैंसर डिटेक्ट होता है स्टेज 0 पर, जब सिर्फ 100-200 सेल्स म्यूटेट हुए होते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल था। रियल इम्पैक्ट 2050 में लोग बीमार नहीं पड़ते, उन्हें वार्निंग्स मिलती हैं। हेल्थ केयर रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन गया है। आज थोड़ा ज्यादा पानी पीजिए और 30 मिनट की नप ले लीजिए। आपका इम्यून सिस्टम 35% कमजोर हो रहा है और कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये फॉर्चून टेलिंग नहीं है, ये डेटा साइंस है। सर्जरी अब ह्यूमंस के हाथ में नहीं है, और ये सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट जेन सर्जिकल रोबोट्स। पहला, प्रिसिजन बियॉन्ड ह्यूमन। रोबोट्स 0.01 मिलीमीटर तक एक्यूरेट होते हैं। समझो तो एक बाल की विड्थ 0.1 मिलीमीटर होती है। ये रोबोट उससे 100 गुना ज्यादा प्रिसाइज है।
ह्यूमन हार्ट में नेचुरली थोड़ी सी कामपन होती है, रोबोट्स में बिल्कुल नहीं। दूसरा, AI गाइडेड डिसीजंस। रियल टाइम में AI बेस्ट सर्जिकल अप्रोच डिसाइड करता है, लक्स ऑफ सिमिलर केसेस का डेटा यूज करके। सर्जरी के बीच में अगर कॉम्प्लिकेशन आए तो AI टूरेंट सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। तीसरा, माइक्रो सर्जरी मास्टरी। इंडिविजुअल ब्लड वेसल्स, सिंगल नर्व फाइबर्स, सब कुछ परफेक्ट एक्यूरेसी से रिपेयर होते हैं। पहले जो इम्पॉसिबल था अब रूटीन हो गया है। रिमोट सर्जरी रेवोल्यूशन। दुनिया के बेस्ट सर्जन टोक्यो में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी सर्जरी कर सकते हैं दिल्ली में नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स के थ्रू। जीरो लेटेंसी, परफेक्ट कंट्रोल, जैसे वो रूम में ही हो। मुंबई का पेशेंट, बॉस्टन का सर्जन, डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता। रिकवरी रेवोल्यूशन, सुनिए ये नंबर्स। ट्रेडिशनल सर्जरी 6 वीक्स रिकवरी, हेवी मेडिकेशंस 2050 रोबोटिक सर्जरी 6 days रिकवरी, मिनिमल मेडिसिन्स, स्कार्स ऑलमोस्ट इनविजिबल क्योंकि कट्स 2-3 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं। पेन मिनिमल क्योंकि प्रिसीजन इतनी ज्यादा है कि अननेसेसरी डैमेज ही नहीं होता। हॉस्पिटल स्टे 24 आवर्स मैक्सिमम। द फ्यूचर ऑपरेटिंग रूम, कोई ह्यूमन डायरेक्टली पेशेंट को टच नहीं करता, रोबोट्स ऑपरेट करते हैं, AI हर सेकंड मॉनिटर करता है और सर्जन्स AR ग्लासेस पहने हुए सुपरवाइज करते हैं। इन्फेक्शन रेट 0.01%, सक्सेस रेट 99.9%। और सबसे इंपॉर्टेंट, सर्जरी का कॉस्ट 80% कम हो गया है क्योंकि एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है। एक ही दवाई सबके लिए, वो पुराना जमाना गया। योर यूनिक मेडिसिन 2050 में हर ट्रीटमेंट आपके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन होती है, आपके DNA के अकॉर्डिंग। कैसे होता है? स्टेप 1, जेनेटिक एनालिसिस। पहले आपका कंप्लीट जेनेटिक मैप बनाया जाता है, इसमें 20,000 जीन्स एनालाइज होते हैं। AI देखता है कि आपका बॉडी किस मेडिसिन को बेस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। स्टेप 2, कस्टम फॉर्मुलेशन। मेडिसिन का फॉर्मूला आपके लिए कस्टमाइज होता है, डोसेज, टाइमिंग, डिलीवरी मेथड, सब कुछ परफेक्ट। एग्जाम्पल, 2 लोगों को सेम कैंसर है लेकिन उनकी मेडिसिन कंप्लीटली डिफरेंट होगी क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप अलग है। स्टेप 3, 3D प्रिंटिंग। हाँ, मेडिसिन भी 3D प्रिंट होती है। फार्मेसी में एक मशीन है जो तुरंत आपकी कस्टमाइज्ड दवाई बना देती है। ऑर्गन रिप्लेसमेंट, सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू, ऑर्गन्स की वेटिंग लिस्ट खत्म। 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स, आपके खुद के सेल्स से ऑर्गन्स ग्रो किए जाते हैं। रिजेक्शन का दर 0 क्योंकि ये आपके ही सेल्स हैं। वेटिंग लिस्ट खत्म, 2-3 हफ्ते में रेडी। कॉस्ट, ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांट से 90% कम। दिल, किडनी, लिवर, ऑलमोस्ट हर ऑर्गन अब लब में ग्रो हो सकता है। जीन थेरेपी रेवोल्यूशन, जेनेटिक डिजीजेस अब परमानेंटली क्यूर हो सकती हैं। सिकल सेल अनीमिया फिक्स्ड, सिस्टिक फाइब्रोसिस फिक्स्ड, मस्कुलर डिस्ट्रोफी फिक्स्ड। एक इंजेक्शन और आपका DNA ही अपडेट हो जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट, लेकिन आपके जीन्स का। द मेंटल हेल्थ कनेक्शन, फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ भी पर्सनलाइज्ड है। आपका ब्रेन केमिस्ट्री एनालाइज होता है और स्पेसिफिक थेरेपी मिलती है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जो एप के ब्रेन के लिए परफेक्ट है। एंजाइटी मेडिकेशंस विदाउट साइड इफेक्ट्स। स्लीप डिसऑर्डर्स का टारगेटेड सॉल्यूशन, ट्रायल एंड एरर खत्म, फर्स्ट टाइम में ही सही ट्रीटमेंट। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का रेवोल्यूशन भी आ चुका है। योर AI थेरेपिस्ट। इमेजिन करो, 24/7 अवेलेबल, कभी जज नहीं करता, हर भाषा में बात करता है। कैसे काम करता है? पहला, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। आपका वेयरेबल डिवाइस आपकी मेंटल स्टेट मॉनिटर करता है। वॉइस पैटर्न्स में सटल चेंजेस, स्लीप क्वालिटी, सोशल इंटरैक्शन लेवल्स, स्ट्रेस मार्कर्स इन ब्लड, इवन आपकी टाइपिंग स्पीड। जब AI को लगता है आप स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड हो रहे हो, ये प्रोएक्टिवली हेल्प ऑफर करता है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन। हर इंसान के लिए डिफरेंट अप्रोच। किसी को मेडिटेशन हेल्प्स करता है, किसी को एक्सरसाइज, किसी को थेरेपी सेशंस, किसी को मेडिकेशन चाहिए। AI एग्जैक्टली जानता है आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। तीसरा, VR थेरेपी, वर्चुअल रियलिटी में इमर्सिव थेरेपी सेशंस। फोबियास का ट्रीटमेंट, स्पाइडर का दाग। VR में ग्रेजुअली एक्सपोजर, PTSD थेरेपी,
सेफ एनवायरनमेंट में ट्रॉमेटिक मेमोरीज प्रोसेस करना। सोशल एंजाइटी, प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशंस इन वीआर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। डिप्रेशन और एंजाइटी को डायरेक्टली ब्रेन स्टिमुलेशन से ट्रीट किया जाता है। स्मॉल इम्प्लांट जो आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जब डिप्रेशन एपिसोड आने वाला होता है, डिवाइस ऑटोमेटिकली थेरेप्यूटिक सिग्नल्स भेजता है। साइड इफेक्ट्स नन। सक्सेस रेट 85-90%। द सपोर्ट नेटवर्क, एआई सिर्फ अकेले काम नहीं करता, ये ह्यूमन थेरेपिस्ट्स को अलर्ट्स भेजता है जब जरूरत हो, फैमिली मेंबर्स को नोटिफाई करता है परमिशन के साथ, इमरजेंसी सर्विसेज को कनेक्ट करता है क्राइसिस में, सपोर्ट ग्रुप सजेस्ट करता है। ब्रेकिंग द स्टिग्मा, 2050 में मेंटल हेल्थ चेकअप उतना ही नॉर्मल है जितना डेंटल चेकअप। हर महीने एक मेंटल हेल्थ स्कैन, बिल्कुल रूटीन, प्रॉब्लम होने से पहले ही आइडेंटिफाई हो जाती है। रियल स्टोरीज। राज, 32, मुंबई। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मेरा एआई असिस्टेंट ने डिटेक्ट किया, थेरेपी सजेस्ट की। 3 मंथ्स में मैं कंप्लीटली बेटर था। पहले 6 से 7 मंथ्स वेस्ट हो जाते डायग्नोसिस में ही। प्रिया, 28, बेंगलोर। सोशल एंजाइटी की वजह से जॉब इंटरव्यूज में प्रॉब्लम होती थी। वीआर थेरेपी ने मुझे सेफली प्रैक्टिस करने दिया। आज मैं कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशंस देती हूँ। तो ये है हेल्थ केयर का फ्यूचर। एक दुनिया जहां बीमारियां होने से पहले ही रोक दी जाती हैं, ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड और प्रिसाइज है, सर्जरी बिना डार्ट के। मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। हेल्थ केयर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है सबके लिए। द बिग पिक्चर, 2050 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 साल है, लेकिन सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं, हेल्थी जिंदगी। लोग 80 की एज में भी एक्टिव, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव हैं। रिटायरमेंट 50 के बाद, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों फिट हैं। द कॉस्ट फैक्टर, आपको लगता होगा ये सब बहुत एक्सपेंसिव होगा, एक्चुअली उल्टा है, क्योंकि प्रिवेंशन डायग्नोसिस से सस्ता है और अर्ली ट्रीटमेंट लेट स्टेज ट्रीटमेंट से काफी कम एक्सपेंसिव है। ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट 60% कम हो गई है। एक कैंसर ट्रीटमेंट जो आज 50 लाख का है, 2050 में 5 लाख का होगा और ज्यादा इफेक्टिव भी। एक्सेसिबिलिटी, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। रिमोट एरियाज में एआई क्लिनिक्स हैं जहां डॉक्टर फिजिकली नहीं है, लेकिन एआई डायग्नोसिस करता है और सिटी के डॉक्टर्स से कनेक्ट करता है। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जो गांव-गांव जाते हैं, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी। टेलीमेडिसिन स्टैंडर्ड बन गया है, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं। द एथिकल साइड, हाँ, चैलेंजेस भी हैं। डेटा प्राइवेसी, एआई की डिसीजन मेकिंग, जीन एडिटिंग की एथिक्स, टेक्नोलॉजी एक्सेस इनइक्वालिटी। लेकिन 2050 तक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बन चुकी हैं। इंटरनेशनल हेल्थ केयर एआई गाइडलाइंस हर कंट्री फॉलो करती है। योर रोल, ये फ्यूचर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। आज जो रिसर्च हो रही है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो ही 2050 का हेल्थ केयर बनाएगी। सपोर्ट करो मेडिकल रिसर्च को, हेल्थी लाइफस्टाइल जियो, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करो, क्योंकि हेल्थ केयर का फ्यूचर आपका फ्यूचर है। फाइनल मैसेज, याद रखिए, बेस्ट डॉक्टर वो नहीं जो बीमारी का इलाज करे, बेस्ट डॉक्टर वो है जो बीमारी होने ही ना दे। और 2050 में एआई एग्जैक्टली वही कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन रेवोल्यूशन 2050 कैसे एआई टीचिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्थी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन रेवोल्यूशन 2050 कैसे एआई टीचिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्थी। धन्यवाद।